सो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चोयुल को जो कि हैना की हेल्प करवाने के लिए तैयार हो चुका था। वो उससे कहता है कि जब भी मेरे अंकल सो जाएंगे ना मैं आपको बुला लूंगा, आप आ जाना। और जैसी रात होती है तब हम देखते हैं जिन को, जिसका मन देखकर लग नहीं रहा था कि वो सोने वाला है आज, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। अब चोयुल बार बार उसके पास आता है, जिन के पास आता है, उनसे कहता है कि प्लीज आप जाकर सो जाओ ना, काम कितना ज्यादा करोगे। और फाइनली जिन सोने के लिए तैयार हो जाता है तब चोयुल चुपके से हैना को कॉल करता है, उसे मैसेज करता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। अब जैसे कि उसने मैसेज किया था, हम देखते हैं कि हैना डॉग फॉर्म में अपने सिस्टर यूना के साथ आ जाती है, टाइबिन के साथ आता है उनकी हेल्प करने के लिए। और ये तीनों ही डिस्कस करते हैं अपने प्लान के बारे में। ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये लोग हैना को जिन के रूम में छोड़ देंगे और हैना जिन को किस कर लेगी और अपने कर्ज को तोड़ लेगी। और जैसे ही वो वापस इंसानों के फॉर्म में आएगी तो उनके साथ लाए हुए कपड़े को पहन लेगी, जो कि कपड़े उन्होंने अपने साथ में लाया हुआ था। चोइल उनसे कहता है कि चलो ठीक है, हमारा प्लान तो अच्छा बना है, पर अगर क्या हो, अगर ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान टू भी है? यूना उसे बोलती है नहीं यार, हमारे पास प्लान टू नहीं है। और फिर तीनों ही चुपते चुपाते घर के अंदर आ जाते हैं और हैना को जिन के रूम में छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर यूना हैना को जिन के पास वो बिठा देती है और उसके कपड़े का बैग भी वहीं पर रख देती है। वह हैना को गुड लक विश करके वहां से भाग जाती है। यानी कि अब हमें देखना होगा कि ये तीनों बाहर बैठकर वेट करेंगे और उसके सांप के टूटने का वेट करेंगे। वहीं हम देखते हैं हैना को, जो कि जिन को देखकर खो चुकी थी, उसे वो कह रही होती कि मैं इस समय काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, दरअसल श्राप के कारण ही सही, पर मैं तुम्हारी इतने ज्यादा करीब से देख पाई, मैं तुम्हें जान पाई। यानी कि आज देखो कितने ज्यादा क्लोज हम आ चुके हैं, भले ही मेरे श्राप के कारण हम इतने क्लोज आए हों। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कि अपने डॉग और ह्यूमन दोनों ही मिक्स फॉर्म में नजर आती है। इसके बाद है ना, और अपने जिन के बीच के जो भी मूवमेंट थे उसे याद करते हैं, जो कि कल सुबह ही हुए थे, कि कैसे वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और फिर कैसे जिन ने उसे बुली बॉय से बचाया, जो बैड बॉय थे। और तो और एक बार जब वह सोते हुए गिरने वाली थी तभी जिन ने आकर उसका हाथ पीछे रखकर उसे गिरने से बचाया। और तो और वह उसे काफी प्यार से भी देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वे दोनों ने अपना पूरा दिन स्पेंड किया साथ में, एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ा और लिफ्ट में वे दोनों साथ में थे। यानी कि हमें पता चल रहा था कि हैना के दिल में भी अब जिन के लिए फीलिंग्स आने लगी हुई थी। पर प्रेजेंट टाइम में हैना को लग रहा था कि अब तो ट्रस्ट जैसे ही एंड होगा, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तुम तुम्हारी लाइफ में, मैं मेरी लाइफ में, पर क्या करें, हमें इस श्राप को तो तोड़ना ही होगा। और बस इतना कहकर वह अपने डॉग फॉर्म में ही हैना जिनको किस कर लेती है। पर हम देख पाते हैं इसके बाद में भी इनके बीच कुछ नहीं होता। यानी कि हम पता चलता है कि ये श्राप नहीं टूटा हुआ था। हैना परेशान हो जाती कि ये सब क्या हो रहा है, यानी कि मैं इंसानों के फॉर्म में क्यों नहीं बदल पाई, मेरा श्राप क्यों नहीं टूटा। वह दोबारा से जिनको किस करती है ये सोच कर कि शायद उसका श्राप टूट जाएगा, पर अब भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और तभी जिन की आंख खुल जाती है और जो कि डॉग को अपने पास देखकर बुरी तरीके से डर जाता है। वह जोर से चिल्लाता है और उसके शोर को सुनकर जल्दी से चोयुल भागकर उनके पास जाता है और जिनको समझाने की कोशिश करता है, उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी डॉग नहीं है। वही हम देखते हैं पीछे से टाई और यूने इस चीज का फायदा उठाकर हैना को उठाते हैं और अपने पास वापस ले लेते हैं। वही हम देखते हैं चोयुल भी जिन को गुड नाइट विश करके वहां से चला जाता है। या अब यहाँ पर जिन, जो कि जिसे अभी भी लग रहा था कि कहीं हो ना हो मेरे पास को डॉग जरूर है, उसे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि किसी डॉग की तो मेरे रूम में तो आकर नहीं भटकने लगी। वही हम देखते हैं बाकी फाइनली इन दोनों को, जो कि हैना को उठाकर बाहर आ चुके थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हैना अभी इंसानों के फॉर्म में क्यों चेंज नहीं हुई, पर ये तीनों ही यहाँ से जाना ही सही समझते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का होती है और हैना भागते हुए अपने सिस्टर से जाकर मिलती है और उससे रीजन पूछती कि आखिर किसके बाद भी वह अपने रूप में, सही रूप में क्यों नहीं आई। तब वो उसे बताती कि दरअसल हो सकता है श्राप के टूटने का कारण, जो टूटने का असर है वह नेक्स्ट डे देखने को मिले। पर यहाँ पर तो वैसा कुछ होता ही नहीं है ना, फिर से ही डॉग फॉर्म में बदल जाती है। यानी कि उसका श्राप अभी भी टूटा नहीं था। सुबह होते ही ये उना हैना को समझाती कि यार देखो, अब बात हमारे हाथों से निकल चुकी है, इसलिए अब हम हमारी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। देखो हमारी मॉम ही हमें बचा सकती है और हमें सही रीजन बता सकती है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे श्राप नहीं टूटा। पर है ना, जो कि अपनी माँ को कुछ भी बताने के लिए तैयार थी ही नहीं, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि यार देखो मम्मी को बताऊंगी ना, मम्मी बहुत डांटेगी। पर मजबूरी तो है, तो वो इसके लिए तैयार भी हो जाती है। चलो ठीक है यार, मम्मी को बता देते हैं, चलो। फिर इस पे पर उसने यहाँ पर भी यून को ये भी बताई कि कैसे देखो, जब वह रात को ना वो अपना श्राप तोड़ने गई थी जिनके पास, तो तब ना अचानक से उसे देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। पर उतना नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। और ये बात जानकर यूना बस सोचती है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ना कि मोम को जिन्हें ये सारी बातें पता चल चुकी थी और वो पुराने बुक्स को रीड कर रही थी, जो कि उनके खानदान के पूर्वजों ने लिखी हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है ना को यूना के वर्क प्लेस में पहुंच चुकी थी और
यहाँ पर यूना उसे बताती है कि कैसे उसने उसकी माँ से बातें कर ली है और उन्हें सारी बातें पता चल चुकी है। वो हमें बता रहे कि देखो अगर तुमने किसी को नींद में किस किया तो देखो कर्ज नहीं टूटने वाला, क्योंकि ये कर्ज इस तरीके से काम करता ही नहीं है। कर्ज को तोड़ने के लिए इनके लिए जरूरी है कि जिन होश में होना चाहिए, और ये सब जानकर है ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती कि ऐसा तो कभी भी पॉसिबल होने ही नहीं वाला था कि जिन को होश होश में अपने डॉग फॉर्म में केस करना नामुमकिन है, क्योंकि उसे डॉग से काफी ज्यादा डर लग रहा है। तब टाई ने आइडिया देकर देख क्यों ना यार तू जाके जिनको सारी सच्चाई बता दे, हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। पर रात को फिर यूं ना घर वापस लौट कर जब ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, वह हैना से मना कर देती कि प्लीज ऐसा सा मत करना। वो उससे कहती कि देखो क्या तुम भूल चुके हो कि ऐसे कुछ सालों पहले मेरा ये जो सीक्रेट था मेरे साथ क्या हुआ। इस सीक्रेट के कारण दरअसल हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने कुछ सालों पहले अपने इस कर्ज के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया था, और जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पे गई तो वह नोटिस करती है कि देखो उसने उसके पूरे घर में कैमरे को सेट करके रखा हुआ था ताकि वह कैप्चर कर सकता था यूना आखिर कैसे डॉग फॉर्म में चेंज होती है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था और हमें वो इसी चीज को देखकर भाग चुकी थी। और प्रेजेंट टाइम में हमें बताया जाता है कि वह ये सब देखकर सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। दरअसल बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड के पैरों पर गिड़गिड़ाया और कर्ज को तोड़ने की रिक्वेस्ट करी, और जैसे ही टाइम यहाँ पर ये भी बताता है कि हाँ मुझे भी वो टाइम याद है कि तुम कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी और तुमने कैसे कर्ज के एंड होते ही अपने बॉयफ्रेंड को कुत्तों की तरह मारा, इसलिए कि वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। यूना जो कि आगे बताती है कि चाहे मैथ्स वाला हो या कॉमर्स वाला या कोई भी लड़का, किसी की भी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। गाइस मैं तो नहीं समझता था कुछ, चलो ठीक है कहानी समझते हैं पर चलो एक ही रास्ता है भाई। गाइस मैथ्स वाले हमेशा रॉयल होते हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको। एनीवे कहानी शुरू करते हैं, अपन कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं हैना जो इमेजिन कर रही थी कि वो जिनकी हेल्प कर रही है, उससे कह रही कि क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारे डॉग को ढूंढ करने के लिए, जहां पर जिन उसे कहता है कि नहीं अब वह हैना से दोस्ती तोड़ना चाहता है, यानी कि वह उससे अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि हैना उसका मजाक बना रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। इसलिए हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहां पर हैना कहती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं उसका फोबिया नहीं हटवा पाऊंगी। जिन जो कि काफी ज्यादा हर्ट होगा मेरी बातों से। यूनो से समझाती कि देख अगर तुझे अपनी जिंदगी भर डॉग बनना है तो चल ठीक है, तेरे को जो करना है कर, लेकिन अगर तुम्हें असली रूप में आना है, अपने कर्ज को तोड़ना है, तो तुम्हें सेल्फिश बनना ही होगा। कुछ टाइम वैसे भी तुम्हारी जो स्कूल ट्रिप होगी और तुम्हें वहां पर कोई भी स्टूडेंट डॉग में बदलते हुए देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर है ना जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होती, वह निराश होती है। टाइम उसे पता कहते सच बता कहीं तू जिनको तो पसंद नहीं करने लगी ना। अब जो कि उसकी फीलिंग्स की इतनी ज्यादा तेरे में फिक्र है, तुम उसका यूज नहीं करना चाहती, जहां पर उन कहती है हाँ वैसे ये बात तो सही तो नहीं है, क्योंकि कल रात तुम मुझे बता रही थी कि जब तुम उसके सामने थी तब तुम्हारी हार्ट बीट्स भी बढ़ चुकी थी, और ये बात जानकर है ना घबराती और उन्हें साफ साफ मना कर देती कि नहीं रे ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी मत बताओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ठीक जैसे ही 12 बजते हैं वो वापस से डॉग फॉर्म में चेंज हो जाती है, वहीं गुस्से में आकर वह कुछ भी चबाना शुरू कर देती है। दरअसल उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, अब वह अपने श्राप को कैसे तोड़े। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन को, जहाँ पर सारे स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयार थे, और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो चुका था तभी यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट एग्जाम को काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं देते हैं, और है ना जो कि सारे के सारे स्टूडेंट के पेपर पर स्टैम्प लगा रही होती है, तभी चिन्ह उसे काफी ज्यादा गौर से देख रहा था। हम दिखाया जाता है एग्जाम के बाद सारी गर्ल्स जो कि जिनसे एग्जाम के बारे में बातें कर रही होती हैं, वहीं जिन जो कि केवल हैना को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। हैना भी दूर से जिन को देख रही होती है। इसके बाद वे दोनों ही साथ में बस स्टॉप में जाकर बैठते हैं और वहां पर मिलते हैं। हैना जो कि जिन के पास किचन को नोटिस करती है और कहती है ओह कितनी अच्छी बात है, तुमने तो अभी भी इसे अपने पास रखा है। और बातों ही बातों में उससे पूछती कि देखो देख यार मैं कहना नहीं चाहती, पर अगर आप माइंड नहीं करो तो क्या आप प्लीज मैं जान पाऊं ये आखिर आप क्यों डरते हो डॉग से इतना ज्यादा, आपको डॉग फोबिया क्यों है। जहां पर जिन उसे बताता है कि देखो यार मैं इसलिए डरता हूँ क्योंकि मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं उन पर ट्रस्ट ही नहीं करता। डॉग्स मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि कोई टाइगर हो जो कि मुझे खा जाएंगे, जिन पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और हैना को अभी वो याद दिलाता है कि कैसे तुम्हें वो दिन याद है जब हम मिस्ट्री रूम में गए थे, जहाँ पर स्कैब रूम में डर के मारे तुमने मेरे बाल को पकड़कर लोचा था, खींचा था। दरअसल तुम्हें हेल्प की जरूरत थी और तुम जोर से चिल्ला रही थी, पर मेरे सिनारियो थोड़ा अलग है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यानी कि जब भी मुझे डॉग से डर लगता है तो ये हॉरिबल फीलिंग मुझे अपने अंदर ही दबा कर रखनी होती है, ना कि किसी से शेयर करने की, बल्कि मुझे तो किसी के साथ और हेल्प की जरूरत है जो कि मुझे समझ पाए, मेरी फीलिंग को समझ पाए। और ये बात जानकर है ना थोड़ी थोड़ी सी ध्यान से जिन को देखती है, कि कैसे जिन अपने डॉग फोबिया से कितना ज्यादा परेशान है और उसे हेल्प की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता
होता है। हम देखते हैं हैना को जो वापस अपने घर आकर अपनी बहन को बता रही होती कि कैसे वह मिस्टर जिन के दिल से हेल्प करना चाहती है, ना कि अपने मतलब के लिए। यानी कि सिर्फ इसलिए वो उनकी हेल्प नहीं करेगी कि क्योंकि उसे अपना कर्ज को तोड़ना है, बल्कि वह इसलिए हेल्प करना चाहती है क्योंकि मिस्टर जिन अपने डॉग फोबिया के कारण काफी ज्यादा परेशान है और वह इससे निकलना चाहते हैं, जिन पे उनकी मेरी हेल्प की जरूरत है। अब यूना ये सब देखकर हैना को चिढ़ाने लगती कि क्या सच बात है, अब तो तुम्हें उसकी फीलिंग की और भी ज्यादा कदर करने लगी हो, तुम्हें उसकी फिक्र होने लगी है। जहाँ पर हैना उसे कहती है कि नहीं यार, तुम फिर से मेरी टांग खींच रही हो, ऐसी कोई बातें नहीं है। देखो, मैं वो उससे पूछती है कि वैसे तुम अभी ये सब कर क्या रही हो, क्योंकि काफी ज्यादा अजीब है। जहाँ पर यूनो उसे बताती कि देखो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब तुम डॉग फॉर्म में बदल जाओगी तो मैं तुम्हारे बाल काट सकूं, तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं उसने गलती से लेजर को गलत जगह पर चला दिया और ये सब देखकर हैना काफी ज्यादा डर जाती है। वो उसे साफ मना कर दी कि नहीं, मैं तुम मेरे बालों को मत काटना, भले मैं डॉग फॉर्म में क्यों ना बदल जाऊं, और वह चुपचाप वहां से भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन के सीन को, जहाँ पर हैना ने जिनको आफ्टर स्कूल मिलने के लिए पूछा कि क्या वे लोग मिल सकते हैं। वो उसे कहती कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ डॉग फोबिया से निपटने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। क्या आप प्लीज मुझे मुझे मेरी और बातों को प्लीज गलत मत समझिएगा, मैं आपकी सच में हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब जब आपको डॉग से प्रॉब्लम होती है, आपको उनसे डर लगता है। अब यहाँ पर पहले जिन काफी ज्यादा सोचता है, पर बाद में वह उसके लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, एक बार कोशिश कर देखते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। यानी कि वह तैयार था उसकी हेल्प लेने के लिए, और हैना ये सब जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल उसे लग रहा था कि नहीं यार, जिन उसे साफ ही मना कर देगा। अब वह जाते जाते डांस करती है और वहां से चली जाती है, और तब जिन उसे देखता ही रह जाता है। जिन उसकी ये सब हरकतों को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। दरअसल वह उसे मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसे हैना के पास टाइम स्पेंड करना था, और ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन के सीन को, जहाँ पर जिन हैना से मिलने से पहले कुछ चीजों को सोच रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था कि आखिर हैना उसके फोबिया को कैसे दूर करेगी। वह इमेजिनेशन करता है कि कैसे कहीं ऐसा ना हो कि वह कई सारे डॉग्स को उसके पीछे तोड़ दे, उसके सामने ना बुला ले, फिर वह क्या करेगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखो यार, मैं तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाऊंगा। और ये सब सोचकर वो वहीं पर लेट जाता है कि आखिर वह अभी भी सोच रहा था कि उसे हैना से मिले जाना चाहिए कि नहीं। पर जैसे वह हैना से मिले जाता है, उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग था। दरअसल हैना स्टार्टिंग में जिन से बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं कराती, और स्टार्टिंग में वह केवल 5 सेकंड के लिए डॉग्स की आंखों में देखने के लिए ही कहती है जिन को। हालांकि जिन वो उसे देख भी नहीं पाता, पर इसे खुश थी कि जिन आया है और धीरे धीरे वो उसकी हेल्प करेगी। रास्ते में चलते चलते समय वह उसे डॉग्स के बारे में बताते कि कैसे डॉग्स केवल प्यार ही चाहते हैं इंसानों से। पर जिन जब भी डॉग्स को देखता था तो कोई भी डॉग्स हमेशा ही उसके ऊपर टोक रहा होता, वहीं कोई डॉग्स दूसरे डॉग्स को ऊपर अटैक कर रहा था, यानी कि उसे उस पर दानवी नजर आ रहे थे। जिन कंफ्यूज था, ये देखो ये कैसे मासूम से डॉग्स लग रहे हैं किसी को। और तभी है ना जिनको ये सब उसे ये सब ना देखने के लिए कहती है, और वह अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर वे दोनों ही बैठकर आपस में बातें करते हैं। और यहाँ पर है ना जिनसे कहती कि चलो ठीक है, आप पता है आपको, आप मेरे एक वीक स्टूडेंट की तरह ही लग रहे हो। जहाँ पर वो उसकी बातों को सुनकर हंसना शुरू कर देता है, और तभी हम देखते कि उसकी नजर जाती है एक डॉग पर, जो कि भागता हुआ फुल स्पीड से उसी की तरफ आ रहा था। और उसे देखकर जिनको भी काफी ज्यादा डर लगने लगी थी, उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, और उसे अपना बचपन भी याद आता है कि कैसे ठीक ऐसे ही एक डॉग उसके पीछे पड़ चुका था अटैक करने के लिए। और तब उस समय जिन काफी ज्यादा डर चुका था। वह 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो उस समय काफी ज्यादा डर चुका था, और प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है जिन भी ये सब देखकर फिर से काफी ज्यादा डर चुका था कि तभी यहाँ पर डॉग के आने से पहले ही है ना उसे अपने कोट जैकेट पे कवर कर लेती है, और वह उससे कहती है कि प्लीज डरो मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये हमारा छोटा सा घर है जहाँ पर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और जिन इमोशनल होकर ऐना की तरफ देख रहा था, जो कि बहुत ज्यादा स्माइल पास कर रही होती है, हंस रही होती है, और ट्राई कर रही थी कि शायद जिन रिलैक्स फील करे। और वहीं इसी समय डॉग का ओनर वहां पर आकर अपने डॉग को वहां से ले जाता है, और इसके बाद जिन जिसे अच्छा लगता है कि यार चलो डॉग तो यहाँ से चला गया, और वह हैना को बहुत प्यार से देखता है कि उसने उसे बचा लिया। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। इस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो अभी आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, वहीं प्लेलिस्ट इसके डाउन में शो हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।